नमस्कार। आप लोग जब किसी भी कुंडली के बारे में देखते हो और समझना चाहते हो उसको, तो उसके आसान थंब रूल क्या होने चाहिए? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है किसी भी चार्ट को देखने का। तो एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं दे रही हूँ, आने वाले समय में कोशिश करूंगी कि ऐसे बहुत सारे जो चार्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो पराशर ऋषि द्वारा लिखी गई, और इसके बहुत सारी, इसको मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों के साथ मैं कुंडली शेयर कर रही हूँ, और उसको हम लोग कैसे प्रोडिक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक सिंपल तरीके से जो है वो कुंडली देखोगे किसी की। और कई में देखिए आप कि जब भी आप किसी की कुंडली उठाते हो आपके सामने इस तरह से जन्म कुंडली बन के आती है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे नीचे लगन की डिग्री आ रही है, फिर उसके बाद सूर्य की डिग्री, फिर चंद्रमा की डिग्री, इसी तरीके से मंगल की डिग्री, और उसके आगे वो वक्री है, उसकी पोजीशन लिखी गई है कि वक्री है या क्या है, वो सब चीजें। बहुत ध्यान से वीडियो देखना, स्किप नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुंडली देखनी आ जानी चाहिए। और जिनको नहीं आती तो कोई बात नहीं, वो शुरू तो कर ही सकते हैं। तरीका यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अब जैसे आप इस कुंडली को देख रहे हो, 12 खाने हैं, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, यही है, इसी के आसपास सब कुछ घूमता है। चौथी चीज है पदार्थ की, एक ग्रह एक नक्षत्र के 4 पद जो होते हैं, वो एक एडवांस लेवल की चीज हो गई। चलो अभी बेसिक से शुरू करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये कुंडली जैसे आपको दिख रही है, ये ऐसे नहीं होता, जोडियक में ऐसे नहीं होता, वो सब गोल है। और उसको एक डिवीजन में बांटा गया है प्रॉपर बराबर, ये पूरे जोडियक को 12 हिस्सों को जो है 12 हिस्सों में बांटा गया। तो 360 डिग्री का ये पूरा, 12 अगर टोटल करोगे तो 360 डिग्री का पूरा जोडियक है, जिसको हर हिस्से को 30 डिग्री का मानकर चल रहे हैं। अब जब आप किसी की कुंडली खोलते हो उस समय आप देखते हो कि लगन की डिग्री जो है वो बहुत मैटर करती है। आपके इवेंट जो होते हैं आपकी लाइफ में, जो जो भी आपके जीवन में परिस्थितियां होती हैं, वो लगन भोग करता है उसका। लगन भोग करता है। लगन क्या है? वो काल पुरुष कुंडली का पहला घर है, जो आपके सर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी पूरे होल शरीर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए कि लगन की डिग्री जितनी ज्यादा कम होगी, उतनी ज्यादा वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसीजन पावर जो है वो कम होगी। लगन की डिग्री आप देखिए, यहाँ पे जो मैंने कुंडली बनाई है वो है 0042 कला की, सिर्फ जो है वो इनकी लगन है। तो जस्ट उदय हुआ है, अभी लगन उदय ही हुआ है। अब ये लगन उदय ही हुआ है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे है वो, अभी इस कैंसर साइन के जस्ट शुरुआत हुई है। ठीक है। जब किसी भी लगन की या किसी भी साइन की जस्ट शुरुआत होती है तो वो मोस्ट पावरफुल जगह नहीं मानी जाती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एक बच्चा पैदा हुआ तो जस्ट वो अभी पैदा ही हुआ, तो पैदा होते क्या एक्शन कर लेगा वो अभी उसको सहारे की जरूरत है। तो लगन की डिग्री कमजोर है मतलब सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट लेवल पे क्या देखेंगे कि मंग आप वहां पे इस पूरी कुंडली को आप एक कोठी मान लीजिए। ठीक है, एक कोठी मान लीजिए, और इस कोठी में 12 कमरे हैं। तो पहला कमरा जो है वो कर्क राशि का है, और उसको घेर के बैठे हैं मंगल। और आप जानते हो, तो जब किसी की प्रिडिक्शन करने लगोगे तो सबसे पहले आप साइन को नोटिस करिए। 4 नंबर, छोटा राजा, क्वीन लाइफ, जिंदगी, कंफर्ट, आराम, अच्छे खाना, अच्छा पहनना, बहुत सारा गाड़ियां, प्रॉपर्टी, जो भी काम करेंगे आराम के लिए करेंगे। ये कहा जाएगा इस व्यक्ति, ये जो आंतरिक जो उसका नेचर है वो तो यही दिखा रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा हो, इमोशनल होगा, सिंपथेटिक नेचर होगा हर चीज में। हो सकता है बात करते करते जो है वो रोने लग जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है लगन के साथ। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि लगन के बारे में जान लिया आपने। अब उसके बाद थर्ड लेवल पे चलिए, मंगल बैठे। मंगल 4 नंबर में क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं एक्शन लेने में बहुत देर लगती है इसको, क्योंकि मंगल काल पुरुष के अकॉर्डिंग भी नीच होता है, लेकिन डिग्रिकली देखेंगे तो मंगल 28 डिग्री में नीच होता है, लेकिन यहाँ तो 60 डिग्री का है। तो मतलब नीच का तो नहीं मानेंगे, डिग्री बहुत मैटर करती है। उसी से आप देखेंगे, सिर्फ मंगल 4 नंबर में देखकर छलांग मत मारने शुरू कर दो कि भाई वो नीच का हो गया, नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मंगल की पावर तो है और मंगल काम कर रहा है। तो इसका मतलब बंदा एक्शन ओरिएंटेड होगा। ठीक है, गुस्सा बहुत होगा,
और मंगल गुस्सा देता है, बहुत सिक्योर होगा अपने आप को लेकर, और किसी की नहीं, पहले अपनी सिक्योरिटी मांगेगा। ठीक है। सेकेंड हाउस में देखिए 5 नंबर का साइन है, लियो का साइन है। व्हाट इज लियो? व्हाट इज सिंह राशि? सिंह राशि जो होती है वो बेसिकली होती है कि दूसरे घर में जो भी राशि होती है वो आपके पैसे के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका लॉर्ड पैसे के लिए जरूर बताएगा। अगर सेकंड का लॉर्ड आप देखिए कहाँ जाकर बैठा हुआ है, वो जाकर बैठा है आपके सिक्स्थ में, मतलब जॉब के घर में। ठीक है। किस साइन में बैठा है? गुरु के साइन में। गुरु क्या है? नॉलेज है, बैंकिंग है, और जितनी भी आपकी विजडम, नॉलेज के साथ लोगों के रास्ते ठीक करने, सीधे करने का रास्ता है। और वो गुरु जो है वो इस इंसान को जॉब कराएगा, उसी से फायदा भी कराएगा, क्योंकि वो छठे का लॉर्ड 11th में बैठा। तो इस तरीके से देखो। तीसरा घर, तीसरे घर में केतु बैठा है 6 नंबर में, नॉट गुड। तो ऐसे में क्या कहा जाएगा कि व्यक्ति कम बोलता होगा। 6 नंबर का साइन, जॉब छोड़ेगा बार बार। ठीक है। जॉब छोड़ेगा, 6 नंबर साइन से भी जॉब देखी जाती है, छठे घर से भी जॉब देखी जाती है। 6 नंबर में जो केतु होता है तो अच्छा नहीं माना जाता। 12 में उधर से राहु हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं और बुध और गुरु, जिसमें राहु बैठा है और वहां पे गुरु, तो ये दोनों प्लैनेट कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। तो बुध इनके थर्ड का भी लॉर्ड है, बुध इनके 12th का भी लॉर्ड है। मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान को 12th हाउस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी जीवन में, या फिर थर्ड हाउस से जुड़ी हुई। डॉक्यूमेंट कभी भी इनके सक्सेसफुल नहीं होंगे, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जीवन में फंसा ही रहेगा, ऐसा भी देखा जाता है। चौथे घर में 7 नंबर का साइन है वीनस का, तो वीनस अष्टम में बैठे हैं शुक्र के साथ। ऐसे में क्या कहा जाएगा कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एंसेस्टर प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा मिल सकती है, बट उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। शुक्र और शनि ससुराल के साइन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत मेहनती हो सकते हैं ससुराल वाले, बहुत ज्यादा जो जिसको कहते हैं कि पुराने विचारों के हो सकते हैं, ऐसा देखा जाता है। ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी प्लैनेट के बारे में देखते हो तो आप जिस प्लैनेट, जिस राशि में बैठा है ना, आप उसकी दूसरी राशि को भी कंसिडर जरूर करेंगे। जैसे केतु को मैंने बोला है कि वो केतु बुध के साइन में है और इनका बुध 12वीं का भी लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनकी जॉब में जो है वो रहेगी, बहुत घूमते फिरते होंगे जॉब के चक्कर में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट, अब वीनस की बात करें तो वीनस के 2 साइन है, 7 नंबर वो खाली है, लेकिन उसका लॉर्ड दूसरा साइन कहाँ है? 11वें घर में। और 8वें घर में शुक्र शनि के साथ बैठा है। कहीं ना कहीं इनको इनहेरिटेंस मिलने की जरूरत जरूरी है, कोई ना कोई ऐसी इनको ऐसी चीजें मिलती रहेंगी जीवन में जो इनकी इच्छा पूरी करते रहेंगे, बिकॉज 8वां और 11वां जब कनेक्टेड होता है ना, तो अचानक से आपके जीवन में जो है बहुत सारी चीजें मिलती रहती है, मिलती रहती है गुप्त आपको चीजें, आपके सुख आराम जो है आपको प्राप्त होते ही रहते हैं। 5वें घर में 8 नंबर का साइन है, वहां पे बुध है। और आप देखेंगे कि 8 नंबर साइन जो है स्कॉर्पियो हिडन साइन है, तो बच्चे कैसे होंगे? हिडन होंगे। बच्चे कैसे होंगे? वो कहीं ना कहीं बातों नहीं होंगे, बहुत बबली नेचर के होंगे। बुध बैठा है, बुध यहाँ पे अष्टम में अच्छा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ बुध फिर से थर्ड का लॉर्ड है, बुध जो है वो 12th का भी लॉर्ड है। फिर भी बच्चों के साथ, बच्चों के वजह से जीवन में बहुत सारी दिक्कतें इनको दिखेंगी। छठे घर में देखो, आप सजिटेरियस है, वहां पे सूर्य बैठा है अच्छे खासे कॉम्बिनेशन को लेकर। और ये 9 नंबर का साइन अगर छठे घर में है, तो 12 नंबर का आपके कहीं ना कहीं 9th हाउस में है। समझने की चीज ये है कि फॉर्च्यून का नंबर 9 छठे घर में बैठा, जॉब से फॉर्च्यून होगा। लेकिन उस जॉब के फॉर्च्यून में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, बिकॉज कि जुपिटर के दूसरे साइड में राहु बैठा है, तो हो सकता है फॉरेन जाकर इनकी कहीं ना कहीं फॉर्च्यून राइज हो जाए। 7वें घर में 10 नंबर की राशि, पार्टनर बहुत डेडिकेटेड होगा, बहुत ज्यादा मेहनती होगा। ठीक है। और पार्टनर ने हो सकता है बहुत सारा पैसा छुपा के रखा हो, बहुत दबा के रखा हो, और आपको शायद सारे पैसे के बारे में ना बताता हो, बिकॉज कि शनि और शुक्र जो है वो एक साथ है। शुक्र वेल्थ को लेता है, शुक्र फ्रेंड सर्कल को, लस्ट को, और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटीज में जो है वो इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, क्योंकि 8वें घर में शुक्र चला जाता है, तो ऐसी चीजें दिखाते हैं। दूसरा, चंद्रमा वहां पे है शनि के साइन में, नॉट ए गुड थिंग। तो पार्टनर बहुत इमोशनल हो सकता है, पार्टनर आपको हो सकता है बहुत सिंपैथी देता हो, लेकिन आप उसकी सिंपैथी को कभी सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। जब भी ये, इसको मैं विष योगी कहूंगी, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं कहेंगे,
ऐसी चक्कर में। अब ये देखिए कि शनि अगर सेवंथ का लॉर्ड है तो 11th का साइन 8th में बैठा है, कहीं ना कहीं शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं। ये शुक्र चौथे का भी लॉर्ड है, 11th का भी लॉर्ड है। ऐसे लोगों को औरतों से बहुत फायदा होगा कहीं ना कहीं। छोटी जाति की, जब शनि और शुक्र है तो छोटी जाति के जो रिलेशन होते हैं छोटे जाति के लोगों के साथ हो जाते हैं, ऐसे भी कहा जाता है। और क्योंकि 11th का कनेक्शन 12th से भी हो रहा है, और सॉरी 12th नहीं, 9th हाउस से भी हो रहा है, बिकॉज की 12th साइन है वहां पे। आप देखिए कि राहु जो 12th साइन में बैठे वो 11th के यानी 8th हाउस के भी लॉर्ड है। तो कुछ ना कुछ ऐसी हो सकता है, माइनिंग, क्रूड लाइन, या फिर कोई सीए सीपीए, या फिर कुछ भी ऐसी प्रोडक्शन लाइन से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति हो सकता है, और उसी से उसका भाग्य जो है वो उदय हो रहा हो। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हों, ठीक है, क्योंकि राहु और बुध वो कहीं ना कहीं 12th के लॉर्ड के साथ ट्राइन कनेक्शन में आ रहे हैं। तो हाई लेवल टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। 9th हाउस फॉर्च्यून का हाउस है, पिता का हाउस है, तो पिता कहाँ पे होंगे? फॉरेन में हो सकते हैं, और वो हाई फाई प्रोफाइल के होंगे, हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जेल, लिटिगेशन, लॉ, या फिर किसी ना किसी ऐसी एमएनसी कंपनी के साथ, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। 10वां घर मंगल, मंगल लगन में बैठा है। हर वक्त ऐसे बंदे को प्रोफेशन के बारे में जो है आफत आई रहेगी, उसकी चिंता रहेगी। अब ये मंगल इनके 5th का भी लॉर्ड है और प्रोफेशन का भी लॉर्ड है। अब आप देखिए कि ऐसे व्यक्ति जो 5th का और 10th का लॉर्ड लगन में लेकर बैठा है, तो जैसे जैसे इनकी इनकी प्रोफेशनल लाइफ बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रोफेशनल लाइफ बढ़ेगी, वैसे वैसे बच्चों के साथ जो है वो दूरी होती चली जाएगी। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल लाइफ की वजह से व्यक्ति अपने बच्चों से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होता चला जाएगा। आगे देखिए कि 11th का लॉर्ड शुक्र है, जो कि गुरु उसमें बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ ये गुरु देख रहे हैं बुध को, 5वें घर को। तो कहीं ना कहीं बच्चों को कभी भी बिगड़ना ही नहीं देंगे। बच्चों के ऊपर हमेशा एक गुरु का साया रहेगा, उनको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ऐसा व्यक्ति गुरु 11 से केतु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, हालांकि वो 6 नंबर साइन में है, अच्छा नहीं है, फिर भी वो दृष्टि डाल रहे हैं 3rd के लॉर्ड के ऊपर भी, और 3rd हाउस में भी, जहां बुध की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति भाग्य उदय करेंगे अपने बच्चों के होने के बाद। भाग्योदय इनका होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गुरु जहां पे देखते हैं वहां पे भाग्योदय जरूर होता है। आगे चलिए, 12th हाउस, फिर से मरकरी जो कि बैठे हुए हैं 5th हाउस में, और वो मरकरी का एक राशि है आपके। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्टिविटी लाइन में, कोई ना कोई नई इन्वेंशन, कोई ना कोई कुछ ऐसी रिसर्च में जुड़े हुए होते हैं। तो इनके इंटेलिजेंस का कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि बुध या कोई भी प्लैनेट आपके अष्टम साइन में चले जाते हैं, तो आप उसकी परफेक्शन का या उसकी काबिलियत का कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते अपने जीवन में कि वो किस लेवल तक चीज है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसको आप गोपनीय रखिए। तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं चीजों को वो करते हैं। अब आप अगर इस व्यक्ति का अगर देखना चाहते हो कि ऐसे व्यक्ति की, एक ये हो गई लगन कुंडली, ये अभी बहुत शॉर्टकट बताइए मैंने, इसको पढ़ने में ही आपकी सदियां लग जाती हैं। जब तक लगन कुंडली पे मास्टरी नहीं होगी तब तक आप आगे किसी चार्ट के ऊपर मास्टरी नहीं कर सकते। आप देखेंगे चंद्र कुंडली के लिए इनका चंद्र जो है वो बैठे हुए 10 नंबर साइन के, स्कॉर्पियो साइन का, सॉरी कैप्रिकॉन साइन की इनकी चंद्र कुंडली है। देखिए चंद्रमा जहां बैठा है वहां मानसिक आपका अटेंशन है, आपका कंफर्ट जुड़ा हुआ है, आपकी आराम जुड़े हुए हैं, आपकी जिंदगी में सिंपथी जुड़ी हुई है, ठीक है। वहां पे आपका मन है, मन, आप वहां पे सब कुछ वो चीजें चाहते हो जहां भी चंद्रमा बैठा है। तो प्रोफेशन के साइन में बैठा है 10 नंबर में, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? लगन का लॉर्ड 7th में बैठ गया जाके, तो ये अपने व्यक्ति अपने पार्टनर से कभी भी सेपरेट होने का नहीं सोचे। जब भी ऐसा आपको कनेक्शन दिखे कि लगन का और 7वें का कनेक्शन हो रहा है, दोनों लॉर्ड एक दूसरे को देख रहे हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, तो भाई ये लोग कभी सेपरेट नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ बंध गए ये। आप देखिए सूर्य कुंडली कैसे बनेगी। सूर्य कुंडली के लिए आपको ये सब चीजें मैं आपको अलग अलग चीजें समझाऊंगी कि किस तरीके से होता है सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली की क्या महत्ता है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे।
तो आप अभी इतना समझिए कि लगन कुंडली में पहले 12 राशियों को वो किस किस घर के लॉर्ड है वो देखिए। फिर किसी भी राशि में जो प्लैनेट बैठा है वो किस किस घर का लॉर्ड है वो देखिए, फिर आपको पूरी कहानी उसमें समझ आएगी। अब जब आप कुंडली देखने के लिए बैठते हो तो हम क्या करते हैं, सारे खाने इकट्ठे इकट्ठे देखने। अब मैं तो चलो इस प्रैक्टिस में चल रही है अभी मेरी प्रैक्टिस, तो मैं आपको सारे पढ़ के दिखा दी, लेकिन जब स्टार्ट करते हो ना तो आपको सबसे पहले स्पेसिफिक हाउस लेना चाहिए। स्पेसिफिक यानी कि जैसे लगन कुंडली, मैं क्या चाहता हूं, तो लगन के ऊपर एस्पेक्ट किसका है, लगन में राशि कौन सी है, लगन की डिग्री कितनी है, लगन के ऊपर प्लैनेट कौन सा बैठा है, ये सारी चीजें आपके ऊपर इम्पैक्ट करने वाली हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जब कि आपके किसी भी प्लैनेट को, जब हम बात करेंगे कि किसी भी भाव के बारे में, जैसे फर्स्ट हाउस की मैंने बात की कि आप अपने बारे में देखना चाहते हो, तो फर्स्ट हाउस में आप देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखने के बाद फटाफट हम आगे के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता। पहले फर्स्ट हाउस को अच्छे से एक आधा दिन लगा के, 2 दिन लगा के, 4 दिन लगा के ना उसको अच्छे से पढ़िए और उसके बारे में समझिए कि वो क्या कह रहा है आपके उसमें। अब जैसे आप फर्स्ट हाउस की पावर देखना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, कि आपको फर्स्ट हाउस का अष्टक वर्गा भी देखना चाहिए जिसको हम बोलते हैं। और वो अष्टक वर्गा आपको एक और कंफर्मेशन देगा कि क्या आपका ये जो फर्स्ट हाउस है ये वाकई स्ट्रांग है या नहीं है। तो मैं आपको अष्टक वर्गा खोल के दिखाती हूँ इस कुंडली का। तो आप देखिए यहाँ पे पहले तो ये भिन्नाष्टक आ रहा है, यानी कि सब प्लैनेट्स के उस पे आ रहा है, लेकिन सर्वाष्टक भी खोल के दिखाती हूँ। तो सर्वाष्टक में देखिए आप, जो पहला हाउस था उसमें 4 नंबर साइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 नंबर कौन सा है, कर्क राशि। यहाँ पे ये है हमारा पहला घर। तो कर्क राशि में टोटल पॉइंट देखिए कितने, 29 पॉइंट है। तो पहला भाव ठीक ठाक है, एवरेज है, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड। तो कर सकता है इंसान, कोई भी करेज करेगा, कोई भी इंसान जो है चीजें उठाएगा अपने जीवन में तो सब कुछ वो कर पाएगा। इसी तरीके से आपने हर भाव के सर्वाष्टक वर्गा को उठाना है और चेक करना है उस रेलिवेंट हाउस को कि ऐसा क्या है कि जिससे कि वो जो हम भाव की बात कर रहे हैं वो कितना सटीक है, वो कितना सटीक है। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो जब आप किसी भी चार्ट के बारे में, एक सेकेंड, कुंडली देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए आपको बेसिक फाउंडेशन फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नीच उच्च के प्लैनेट क्लियर होने चाहिए। आपके पास कोई भी भाव जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तब आप उसके बारे में कंप्लीट प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो हमने पहले घर में अष्टक वर्गा देखा कि 29 पॉइंट ठीक ठाक है, बंदे का लगन स्ट्रांग है, चलेगा। बहुत स्ट्रांग नहीं कह सकते बट एवरेज है। इस तरीके से आपको कुंडली पढ़नी होती है। और इसके साथ साथ चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली ये सब बाद का मैटर है। पहले आपको सीधा सा आपको ये देखना है कि पहले भाव का कह क्या रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, इस रेलिवेंट हाउस को उठाइए। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें देखेंगे तो इस व्यक्ति का, अगर कोई पूछे मेरे से या ये व्यक्ति अगर मेरे को क्वेश्चन पूछता है, हालांकि ये प्रश्न कुंडली बनी हुई है इस समय की, तो अगर ये व्यक्ति मेरे सामने हो और वो पूछे कि मेरा करियर बताइए मैम कि वो कैसा चलेगा, तो मैं क्या करूंगी, करियर के लिए उनके 10th हाउस में जाइए। करियर हाउस इज 10th हाउस, 6th हाउस फॉर जॉब, सेकेंड हाउस फॉर इनकम। ठीक है, इनकम के लिए 11वां घर भी दूसरा घर भी दोनों ही रिलेट करेंगे हम लोग। 11वां सभी के साथ रिलेट होना चाहिए। ठीक है, अब किसी का प्रोफेशन खाली 10th हाउस से नहीं देखा जा सकता, वो ओवरऑल देख सकते हो आप। लेकिन 10th का रिलेशन किस किस के साथ बन रहा है, तो 10th में 1 नंबर साइन है। तो 1 नंबर साइन मंगल का है, दूसरा ए मंगल का साइन 5वें घर में। अब हमारे पास 2 घर आ गए हैं, एक है 10वां, दूसरा है 5वां। तो करियर के लिए सबसे पहले देखना है कि 10th हाउस में बैठे प्लैनेट और 10th हाउस में देखने वाले प्लैनेट, 10th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में बैठा वो आपके करियर के साथ जुड़ जाएगा। अब आप देखिए बुध बैठे हैं, तो बुध क्या दिखाता है, बुद्धि दिखाता है, कम्युनिकेशन दिखाता है, रिसर्च दिखाता है, 8 नंबर साइन में बैठा।
ठीक है, अब इसमें और फर्दर जाएंगे तो बुध का साइन थर्ड हाउस में, मतलब फील्ड वर्क, ट्रैवलिंग। ठीक है, बुध का साइन ट्वेल्थ हाउस में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कहीं ना कोई ऐसा काम जो कि अपनी कंट्री से बाहर करना हो, बार बार आपको फील्ड में जाता हो, बार बार ट्रैवलिंग ऐड हो गई आपके, जब भी आपके टेंथ का लॉर्ड तीसरे और ट्वेल्थ के साथ जुड़ जाएगा तो ये आपके ट्रैवलिंग को बढ़ा देगा, आपका काम फील्ड से जुड़ जाएगा, बार बार आपको फील्ड 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 ही रहेगी। ऐसे ही आप अगर इस व्यक्ति का जीवन साथी की बात करोगे कैसा होगा, तो 10 नंबर, बहुत छुपा रुस्तम होगा क्योंकि एट्थ हाउस में बैठ गया जाकर। फिर वो एट्थ का लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा जाके, नाइन्थ में। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अष्टम से ही अपने भाग्य को उदय करेगा। तो अष्टम में उदय होने का मतलब है रिसर्च वर्क हो गया, कहीं ना कहीं फॉरेन हो गया क्योंकि राहु फिर से फॉरेन को दिखा रहा है, शनि हो गया मेहनत हो गई, शुक्र हो गया, शनि और शुक्र अति मित्र बैठे हैं, तो और वो टेंथ को भी दिख रहे हैं, तो मतलब रिसर्च। 8 नंबर साइन बुध भी दिखा रहा है, आठवां घर भी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं घूम के जो स्थिति बन रही है वो बन रही है फॉरेन के साथ। तो इस तरीके से आपको कुंडली जो है वो देखनी होती है। और आई होप सो आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी और ऐसे आपको वीडियोस और चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट जरूर लिखिए, फिर मैं आपको बना के जरूर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।